नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ काम किए होते, आप भूल जाते कि मैंने किए हैं। बाज़ काम नहीं किए होते, आप समझते कि मैंने किए हैं। बाज़ दफ़ा अपनी ज़ौजा के यहाँ जाते, भूल जाते कि मैं इनके यहाँ गया हूँ। बाज़ दफ़ा जिसके यहाँ नहीं जाते तो आपके जहन में ये होता मैं इनके यहाँ गया हूँ। तो इस किस्म की भूल चूक के वाक़यात होने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु उम्महातुल मोमिनीन को भी एहसास हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़िक्र किया कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरी इस मरज़ को अल्लाह ताला ठीक कर दे। तो ये बिल्कुल सही अहादीस हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मी आयशा से कि मैं रात को जब लेटा हूँ बिस्तर पे, तो दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेरे करीब आके खड़े हो गए, एक मेरे सिरहाने पर और एक मेरे पाँव की तरफ, और दोनों खड़े होकर आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, दूसरे फरिश्ते से कहा कि तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मरज़ है, इनको क्या बीमारी है? दूसरे ने कहा कि इन पर जादू हुआ है। तो फरिश्ते ने पूछा किसने किया जादू? तो उन्होंने बताया कि लबीद इब्ने असम एक यहूदी है, उसने जादू किया है। तो फिर एक फरिश्ते ने, ये कॉन्वर्जेशन हो रही है आपस में ना, जो इंसानी शक्ल में आए थे उनकी आपस में बातचीत हो रही है। उसने कहा कि कहाँ किया है और कैसे किया जादू? तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो खजूर की छाल है ना, इस पे किया है, और उसकी जो खजूर की एक तांत होती है, धागे होते हैं, उन धागों पे गिरहें लगा के, उन गिरों पे जादू पढ़ के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जादू किया गया है। वो तांत होती थी जिससे वो जो तीर की कमानें बनाई जाती थी पहले ज़माने, बहुत मजबूत होती थी वो। तो खजूर की छाल पे किया है और तांत पे गिरहें लगा के उस पे पढ़ पढ़ के, उसमें 11 गिरहें लगाई हैं। तो वो 11 गिरहें लगा के उस पे जो है ना कुछ पढ़ के जादू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कहाँ किया है? तो बताया कि वो बनु ज़ुरैक़ का एक कुआं है, उस कुएं के अंदर उस जादू को उन्होंने रखा है। तो ये वो उनकी आपस की बातचीत हुई और वो दोनों फरिश्ते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात को लेकर गए, उस कुएं में जाके आपने तलाश किया, तो वहाँ से वो उस कुएं के अंदर ऐसे वो जादू निकला। खजूर की छाल थी, उसके अंदर एक धागा और गिरें लगी हुई थी, जो भी था हिसाब किताब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाल दिया और उसको दफन कर दिया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो गई। तो आपने पूरा अम्मी आयशा को वाक़या सुनाया और फरमाया कि जब मैं उस कुएं पे गया तो उस कुएं का पानी ऐसे गदला हो रहा था जैसे मेहंदी का पानी होता है, और उस पर जो खजूर के दरख्त थे ना, उनके जो फल ऐसे लग रहे थे जैसे सांप के फन। बड़ा एक वहशतनाक किस्म का मंजर था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, आपने उसको जला क्यों नहीं दिया? तो आपने फरमाया कि इससे और ज़्यादा शर फैलेगा। तो उसकी मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने वजह बयान की है कि वो अगर वो जलाते तो सबको पता चल जाता और बातें बनती, और ज़ाहिर है बुराई का तस्करा जितना होता है उससे शर और ज़्यादा फैलता है, लोग वो तरीक़ा सीख लेते जादू का। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कर दिया? दफन कर दिया उसको। तो उसके बाद ये दो सूरतें नाजिल हुई, सूरह फलक और सूरह नास, और इनको पढ़ने का नबी हज़रत जिब्रील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि रात को आप इनकी तिलावत करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरतें नाजिल हुई तो इनके साथ कुल हुवल्लाहु अहद भी मिलाते, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों सूरतें आप जब भी रात को आराम फरमाते, तीनों सूरतें, इसका सुन्नत तरीक़ा क्या है कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फलक पढ़नी है, फिर सूरह नास पढ़नी है। उसके बाद आपने अपने हाथ पे फूंक मारनी है, फिर वो जहाँ जहाँ आसानी से हाथ चला जाए वहाँ वो हाथ फेरना है, पीछे भी और सामने भी। फिर उसके बाद दोबारा ये अमल करना है, तीनों सूरतें पढ़ के फिर तीसरी दफ़ा ये अमल करना है। तो ये तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसको इख्तियार किया ताकि जादू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रहे। तो कि इस जैसी सूरतें पूरे कुरान में नाजिल नहीं हुई हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यही अल्फाज सूरह फातिहा के बारे में भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा जैसी सूरत पूरे कुरान में कोई भी नहीं है। तो इसकी तशरीह दूसरी हदीस में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बतौर रुकिया के, यानी ये जादू और ये जो है ना इस तरह की चीज़ों के इलाज के लिए सूरह फलक और सूरह नास जैसी सूरत पूरे कुरान में नहीं है। दूसरी हदीस में इसकी तशरीह है। तो पता ये चला कि सूरह फातिहा जो सबसे अफजल सूरत है
वो अपने मज़ामीन के लिहाज से कि उसमें तौहीद है, अल्लाह से दुआ मांगी गई है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगा गया और बार बार नमाज़ में पढ़ी जाती है। और सूरह फलक और सूरह नास की अफजलियत इस वजह से है कि ये सबसे अफजल है बतौर इलाज के। तो नज़र है, जादू है, इस किस्म की, या हासिदीन का हसद है, जेलिसी में लोग आपको नुकसान पहुँचाते हैं ना, तो इस किस्म के नुकसानात से बचने के लिए सबसे बेहतरीन सूरत जो नाजिल की गई है वो कौन सी है? वो सूरह फलक और सूरह नास है।